हेलो, वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 है, इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। इसके अलावा अब तक मैंने जितने चैप्टर्स अपलोड किए हैं उन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले मैं इसको रीड कर देता हूँ, फिर मैं आपको फिगर के साथ समझाऊंगा। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा फिर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। टू मैन ऑन आइदर साइड ऑफ ए 75 मीटर हाई बिल्डिंग and in line with base of building observe the angles of elevation of the top of the building as 30 degree and 60 degree. Find the distance between the two men. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि अपने पास है एक 75 मीटर ऊंची बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के दोनों तरफ एक एक आदमी खड़े हैं, मतलब टोटल 2 आदमी हो गए। ठीक है, पहला आदमी जब इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का। दूसरा आदमी जब इसको देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच। ठीक है, अब देखो फिगर कैसे बनेगी इसकी। क्वेश्चन समझ में आया तो फिगर बना लोगे। यहाँ पर आप क्या करोगे, एक बिल्डिंग बनाओगे और बिल्डिंग की हाइट हमें कितनी बताई गई है, 75 मीटर। ठीक है, ये हो गई अपनी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके आइदर साइड पे 2 आदमी, मतलब एक आदमी इस बिल्डिंग के इस तरफ खड़ा है, मान लो यहाँ पर, दूसरा आदमी यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बिल्डिंग का बेस हुआ, ये बिल्डिंग का टॉप है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि चलो बेस से जाते हुए एक लाइन खींच देते हैं। पहला आदमी मान लेते हैं यहाँ खड़ा है, दूसरा आदमी यहाँ खड़ा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो पहला आदमी है इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनता है 30 डिग्री का। दूसरा आदमी जब इसी टॉप को देखता है, इसी बिल्डिंग के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। हमें क्या बताना था कि जो ये पहला आदमी है, जो ये दूसरा आदमी है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो इनको नाम दे देते हैं। मान लेते हैं जो ये पहला आदमी है जहाँ पे खड़ा है उस पॉइंट को ए बोल दिया, दूसरा आदमी जहाँ खड़ा है उस पॉइंट को बी बोल दिया, और ये सी डी हो गई अपनी बिल्डिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ए और बी, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर मुझे ये पता लग गया तो मुझे पता लग जाएगा आदमी कितनी कितनी दूरी पे खड़े हैं। ठीक, तो चलो, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट सी डी इज बिल्डिंग। सी डी इज बिल्डिंग मतलब सी डी जो है वो बिल्डिंग है। ठीक, तो अपने को पता है कि जो सी डी है उसकी हाइट कितनी है, तो सी डी की हाइट कितनी है, 75 मीटर। ठीक, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जो ए से लेके सी तक की दूरी है इसको मैं एक्स मीटर मान लेता हूँ, और जो सी से लेके बी की दूरी है इसको मैं वाई मीटर मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है, एक्स मीटर, एंड बी सी इज इक्वल टू वाई मीटर। अब जैसे ही मैंने इतना किया, मुझे क्या करना है, एक्स पता लगा लेना है, वाई पता लगा लेना है। एक्स वाई को जोड़ दूंगा, पूरा ए बी के बीच का डिस्टेंस पता लग जाएगा। इनका पता लगाना आसान है। कैसे, देखो इस ट्रायंगल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो हमें एक्स पता लग जाएगा, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे हमें वाई पता लग जाएगा। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ए सी डी में अब देखो हमें क्या करना होता है, हमें जो पता है और हमें जो निकालना है उनको ऊपर नीचे रख दो, किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे। तो यहाँ पर देखो मुझे ये वाली चीज़ पता है 75 है और ये मुझे निकालना है, तो मैंने 75 ऊपर रखा और जो मुझे निकालना है एक्स वो नीचे रख दिया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मुझे सोचना पड़ेगा। मैंने एंगल के सामने वाली चीज़ यानी कि परपेंडिकुलर ये हो गया ऊपर, और ये वाली चीज़ यानी बेस नीचे लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस लिखा है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, ये होता है अपना टेन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना टेन थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ से टेन 30 का मतलब होता है 1/√3 बराबर आ गया 75 डिवाइड बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वन जा एक्स हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 75√3। √3 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो गई पहली इक्वेशन। एक्स तो अपने को पता लग गया, अब वाई पता लगा लेते हैं। ठीक है, वाई के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ भाई। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, बी सी डी। तो हम लिखेंगे
इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, बी सी डी में सामने वाली चीज़ पता है एंगल के 75 है, ठीक है ना। बी सी डी में ये पता है 75 है, ये नहीं पता वाई, तो 75 डिवाइड बाई वाई, जो पता है और जो नहीं पता ऊपर नीचे लिख दो और सोचो कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशो बन रहा है। तो यहाँ पे 60 के लिए सामने वाली चीज़ यानी ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस फिर से क्या बनेगा tan थीटा। तो इस बार थीटा कितना है 60 डिग्री, यानी कि ये बन गया tan 60। तो यहाँ से tan 60 हो गया √3, tan 60 की वैल्यू बराबर आ गया 75 डिवाइड बाई वाई। ठीक है, तो y को इधर लाओगे, √3 को उधर डिवाइड में ले जाओगे तो जाएगा 75 डिवाइड बाई √3। तो यहाँ पर देखो नीचे अंडर रूट में वैल्यू आ रही है तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देते हैं, मतलब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लास 9th में ऐसा आपने बहुत बार किया होगा। तो ऊपर हो गया 75 √3 और नीचे क्या हो गया √3 इंटू √3 3 होता है, तो नीचे आ गया 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 से इसको कट करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी इसकी वैल्यू आ गई 25 √3। ये हो गया सेकंड। ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें इन दोनों आदमियों के बीच की दूरी निकालनी थी, डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू मैन कितना है, x प्लस वाई के बराबर है। x की वैल्यू कितनी है 75 √3 है और y की वैल्यू कितनी है 25 √3 है। 75 √3 25 √3 जोड़ोगे तो 75 और 25 100 √3, इतने मीटर है इनके बीच की दूरी। फिर से बोल रहा हूँ, जो आदमी है इनके बीच की दूरी कितनी है x प्लस वाई, आप फिगर से देख सकते हो। ठीक है, ये कितना आया 100 √3। आप चाहो तो √3 की वैल्यू रख के 100 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर यहीं पे छोड़ दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये था भैया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये भी आप देख लो। हालांकि जो तीसरा आएगा वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देखेंगे, लेकिन पहले दूसरा देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब है कि एक दीवार है अपने पास, उस पर एक सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी झुकी हुई है उसके ऊपर। तो देखो ये हो गई अपनी दीवार, ये हो गई सीढ़ी और ये हो गया हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया कि जो लैडर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये रहा लैडर और ये रहा अपना हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद बोला गया कि जो लैडर का फुट है वो 2.5 मीटर की दूरी है वॉल से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लैडर है और ये वॉल है, ये रहा लैडर का फुट और ये रही वॉल, तो इनके बीच की दूरी यानी कि ये दूरी कितनी है 2.5 मीटर। तो इनके बीच की दूरी हो गई 2.5 मीटर। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस लैडर की हाइट बता दो भाई। तो इस लैडर की हाइट को मान लेते हैं x मीटर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो जो चीज़ मुझे पता है और जो नहीं पता उनको ऊपर नीचे रख दो। तो ये मुझे पता है 2.5 है, इसको मैंने ऊपर रखा, डिवाइड बाई लैडर की हाइट मुझे नहीं पता x मान ली मैंने, तो इसको मैंने नीचे रख दिया। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा रेशो बन रहा है। तो इस एंगल के लिए ये हो गया बेस और ये क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री है। ठीक है भाई, तो यहाँ से cos 60 कितना होता है 1/2 बराबर में कितना है 2.5 मीटर डिवाइड बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x इधर आएगा, x 1 जा x बराबर 2 इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 2.5 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 5.0, यानी 5 मीटर आ जाएगी लैडर की लंबाई। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले समझो फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें बोला गया है ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 80 मीटर हाई ट्री, मतलब एक चिड़िया है जो 80 मीटर ऊंचे पेड़ पे बैठी है। तो साथ साथ में फिगर बनाता चलता हूँ, आपको समझ में आता जाएगा। ये समझो अपने पास एक पेड़ है और इसकी हाइट है 80 मीटर। ठीक है, यहाँ पर एक चिड़िया बैठी है, चलो इस पॉइंट को बी फॉर बर्ड बोल देते हैं। तो बी फॉर बर्ड यानी यहाँ पे बैठी हुई है। इसके बाद क्या बोला गया, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री,
मतलब यहाँ कहीं ग्राउंड होगा, तो मान लेते हैं ये अपना ग्राउंड है, ठीक है। अब इस ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, चलो इसको ए बोल देते हैं। इस पॉइंट से इस बर्ड का एंगल ऑफ एलिवेशन अपने को बताया गया है 45 डिग्री। तो ठीक है यार, इसको 45 बना दो, क्या दिक्कत है। इसके बाद क्या बोला गया है, दी बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच ए वे दैट रिमेन्स एट ए कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब कि जो ये चिड़िया है ये दूर उड़ती है, मतलब इससे आगे जाती है, दूर इधर की तरफ उड़ती है कुछ इस तरह से कि इसकी हाइट चेंज नहीं होती, हाइट 80 रहती है। ऐसा नहीं कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, नहीं, ये सीधी ऐसे फ्लाई करती है, उड़ती है, ठीक है। और 2 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। मतलब ये है कि चिड़िया यहाँ से उड़ी और मान लो कि ये यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। इसको पहुँचने में 2 सेकंड लगे हैं, हाइट अभी भी उतनी ही है, हाइट अभी भी इसकी 80 मीटर ही है। लेकिन अब चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि अब इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बदल गया। ये कितना हो गया, अब ये हो गया 30 डिग्री। हमें बताना है कि जो स्पीड है चिड़िया की वो कितनी है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, फिगर बन गई तो सब इजी होता है इसमें। देखो यहाँ पर ए बी, इस पॉइंट को सी बोलते हैं, इस पॉइंट को डी बोलते हैं, इस पॉइंट को ई बोलते हैं। तो अब देखो जो स्पीड हमें चिड़िया की निकालनी, हम कैसे निकालेंगे। अपने को पता है कि भैया स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम तो अपने को पता है कि 2 सेकंड का है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकाल लेना है। कौन सा, चिड़िया यहाँ पे थी, 2 सेकंड बाद चिड़िया यहाँ पे पहुंची है, तो मतलब ये डिस्टेंस मुझे निकाल लेना है। ये डिस्टेंस अगर मुझे पता लग जाए तो डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड अपने को पता लग जाएगी। तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मान लेते हैं चिड़िया ने 2 सेकंड में ये x मीटर है कवर किया है। तो देखो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। तो ये भी मैंने x लिख दिया, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। और इसको, ठीक है, इसको चलो y मान लेते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। बर्ड ने जो डिस्टेंस कवर किया वो x मीटर है, टाइम अपने को पता है 2 सेकंड है। तो चलो अब इसको करते हैं, बहुत ही नकली क्वेश्चन बन गया, अभी आराम से हो जाएगा। आपको पहले देखना है इन ट्रायंगल AEB, इस वाले ट्रायंगल में। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल AEB, ठीक है। कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने को पता है ये 80 है, ये अपने को पहले पता लगा लेना है। क्यों पता लगा रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 80 डिवाइड बाई वाई क्या बनेगा, ये देखो ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इसमें ये एंगल है 45, तो ये एंगल के सामने वाला यानी परपेंडिकुलर है और ये एंगल के बगल वाला यानी बेस है। तो मतलब ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस क्या होता है, ये होता है tan थीटा, यानी कि ये हो जाएगा tan थीटा कितना है 45 डिग्री। अब tan 45 तो 1 होता है, तो 80 बाई वाई इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से y बन जा y बराबर 80, तो y तो आ गया 80 मीटर। अब ये y क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो x निकालना था, क्योंकि बिना y के x आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखो, अब इस ट्रायंगल में आओ ACD, ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको, इस वाले ट्रायंगल को देखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। ACD में सीधा लिख रहा हूँ tan 30 बराबर 80 डिवाइड बाई x प्लस वाई। जिसको कंफ्यूजन है वो देख लो। देखो ये ट्रायंगल लिया है मैंने, इस ट्रायंगल में जो ये थीटा है इसके लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और बेस ये पूरा होगा, ठीक है। तो यानी ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस क्या होगा, tan थीटा। अब ये परपेंडिकुलर तो 80 है, 80 लिख दिया। जो बेस है ये कैसे आ रहा है भाई, इसमें x भी है और y है, x और y जोड़ के ही तो आएगा, ठीक है ना। इतना x है इतना y है, तो x प्लस वाई ये पूरा हुआ, तो इसीलिए नीचे पूरा लिखना पड़ेगा x प्लस वाई। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर में क्या आ गया 80 बटे में x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो x प्लस वाई इधर आया 1 से मल्टीप्लाई हुआ x प्लस वाई हो गया, बराबर √3 उधर गया तो 80√3 हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर दो, पुट y बराबर 80 मीटर। ठीक है ना। कैसे पता लगा भाई, y हमने निकाल रखा है, मुझे तो x निकालना था ना, मेन काम तो मुझे x निकालना है, बट उसके लिए मुझे y निकालना पड़ा क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि y यहाँ पे फंसने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो y की वैल्यू x, ठीक है, x प्लस y की वैल्यू 80 पुट करी, ठीक है ना। तो यहाँ पे x प्लस वाई था, y की वैल्यू 80 आ गई। बराबर में क्या है, बराबर में यहाँ पर है 80√3। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 80√3 माइनस में 80। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला 80 उधर चला गया माइनस में, 80 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस में 1, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब अपने को स्पीड निकालनी थी। अब देखो स्पीड आसान है, स्पीड ऑफ चिड़िया, यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ चिड़िया, मतलब स्पीड क्या होगी, स्पीड होगा डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या होगा टाइम। चिड़िया डिस्टेंस कौन सा कवर कर रही थी, x वाला, टाइम कितना ले रही थी 2 सेकंड का। ठीक है, ये x मीटर में है और ये सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड में स्पीड आएगी। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आई अपने पास 80√3 माइनस 1, 80√3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 2 से काटोगे कितना 40, यानी स्पीड कितनी 40√3 माइनस 1। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, 40√3 माइनस 1, यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकंड, ये हो गई स्पीड। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।